हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल हैकिंग के ऊपर। तो आजकल ये मोबाइल हैकिंग कुछ ज्यादा चल रही है, तो हमारे साथ हैं अनुज भाई, जो हम दोनों आज बात करेंगे मोबाइल हैकिंग के ऊपर। तो हमारा पहला पॉइंट होने वाला है कॉल फॉरवर्डिंग। क्या कॉल फॉरवर्डिंग से भी फोन हैक हो सकता है? मतलब ये काम कैसे करती है, कैसे ऑन होती है, हो सकता है क्या फोन हैक? बिल्कुल हो सकता है। कॉल फॉरवर्डिंग भी एक तरह का हैकिंग में ही आता है, क्योंकि देखो आपके पास में कोई कॉल आ रही है, ठीक है। अब होता क्या है कि मैं आपकी कॉल को अपने फ़ोन पर ले लूँ, एक तरह की हैकिंग है ना। मतलब आपकी कोई भी पर्सनल चीज़ मैं अपने फ़ोन पर ले रहा हूँ, एक तरह की हैकिंग के अंदर ही आएगा। अब जब मैं आपकी कॉल को फॉरवर्ड कर रहा हूँ अपने पर, आपके पास में कुछ ऐसे कॉल्स भी आएंगे जो कि हो सकता है आपके ट्रांजेक्शन्स के रिलेटेड हो सकता है कि आपके किसी OTP वगैरह हो, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हों, या फिर किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के OTP वगैरह हों। अब वो जब सब चीज़ें मेरे पास आएंगी तो मैं आपके अकाउंट्स को हैक कर सकता हूं, मैं आपके बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकता हूं। तो कॉल फॉरवर्डिंग से भी आपकी चीज़ें हैक हो सकती हैं। तो अच्छा, ये कॉल फॉरवर्डिंग ऑन कैसे होती है? कॉल फॉरवर्डिंग करने के कुछ ऐसे वो हैं, क्या बोलते हैं, मतलब इन्हें हम खुद से भी ऑन कर सकते हैं, या फिर कोई जैसे मेरा फोन है, आप भी ऑन कर सकते हो मेरे फोन में? मतलब कैसे होती है? बिल्कुल कर सकता हूं। अगर आपका फोन मेरे पास में आता है अनलॉक होने के बाद, ठीक है, अनलॉक होने के बाद अगर आपका फोन लॉक है तो कोई भी मतलब उसका कॉल फॉरवर्डिंग इनेबल नहीं कर सकता विदाउट आपके फोन को अनलॉक किए, ठीक है। अगर आपका फोन मेरे पास में आ रहा है और वो अनलॉक हो जाता है और मैं चाहता हूं कि भाई आपकी कॉल मेरे पास आ जाए, तो एक सीक्रेट कोड होता है जिसके जरिए सब कुछ होता है, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहे हो। कुछ ऐसे सीक्रेट कोड होते हैं जिनके जरिए कॉल फॉरवर्डिंग हो जाती है, SMS फॉरवर्डिंग हो जाती है। अच्छा, एक चीज बताओ, जैसे ये कॉल फॉरवर्डिंग है, ये मतलब जैसे हम किसी अपनी कॉल, मेरी कॉल कोई फॉरवर्ड करते हैं किसी अनदर पर्सन पे, तो कॉल के साथ मैसेज भी अपने आप फॉरवर्ड हो जाएंगे या फिर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले उसके अलग अलग कोड्स हैं, कॉल के लिए अलग है, मैसेजेस के लिए अलग है। अच्छा। ठीक है, ये सब कुछ अलग है। अगर आपका फोन बिजी जा रहा है उस टाइम के लिए अलग कोड है, अगर आपका कॉल स्विच ऑफ है। ये जो बिजी आ रहा है, ये तो अपन सेटिंग से कर सकते हैं, सेटिंग के थ्रू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब कॉल फॉरवर्डिंग एक अलग वो स्कैम। ये कॉल फॉरवर्डिंग बहुत बड़ा स्कैम है, आजकल ट्रेंडिंग भी है। क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कि बता रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि भाई इस चीज़ से ऐसे बचा जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे क्रिएटर्स में जो कि लोगों को इस चीज़ में जाने के लिए बोल रहे हैं कि भाई दूसरे के कॉल आप ऐसे सुन सकते हो, इस तरह से आप स्कैम कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं, बट हाँ, अपने को इन चीज़ों से अवेयर रहना है, कुछ चीज़ों को समझते हुए इन सब पे काम करना होता है। तो हमारी लिस्ट पर सेकंड पॉइंट आता है गूगल क्रोम ब्राउजर। क्या गूगल क्रोम से भी हमारा फोन हैक हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? देखो चांसेस बहुत कम होते हैं, और कुछ ऐसे चांसेस भी होते हैं कि आपका फ़ोन हैक हो सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। होता क्या है कि हम कभी कभी ऐसी वेबसाइट्स को विजिट करते हैं कि लालच आता है ना, लालच जिस तरह से कि भाई आप ना ये वाला गेम डाउनलोड कर लो, फ्री में मिल रहा है, 10,000 का गेम है, आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। हाँ। इस वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लो। तो इस तरह से हम ना लालच में आके किसी भी वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं। अब वहाँ पर स्कैमर्स पहले ही बैठे होते हैं कि भाई कोई हमारी वेबसाइट पे आए और ये वाला गेम डाउनलोड करे, तो इसके सिस्टम में हम ये वाला कोड एंटर कर दें जिससे कि इसका पूरा डेटा हमारे पास में आ जाए। ये इस चीज़ का ना मैं पहले में एक बार कर चुका हूँ, ये मेरे साथ हो चुका है। हुआ क्या था कि मैंने एक बार एक गेम डाउनलोड किया था। अब वो मैंने इंस्टॉल कर लिया। उन लोगों ने पता नहीं मेरे सिस्टम में क्या किया कि मेरे सिस्टम के हर एक फोल्डर में एक फाइल बन गई जिसका नाम था रीडमी, मतलब मुझे पढ़ो। उन लोगों ने पता नहीं किस तरह से बनाई। उसके अंदर सीधा सीधा लिखा था कि आप हमको $8,000 दे दो और अपनी फाइल का एक्सेस ले लो, हर एक फाइल का। तो मैंने बोला भाई मेरे पास में ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ डेटा था नहीं, मेरा सारा डेटा हार्ड ड्राइव में रहता है। मतलब फिर आप उनसे मतलब क्या किया आपने उनसे बचने के लिए? बचने के लिए सबसे पहले मैंने अपने पासवर्ड रीसेट करे। पासवर्ड रीसेट करने के बाद में मैंने किस चीज के पासवर्ड? किस चीज़ के पासवर्ड हो सकते हैं? सबसे पहले आप अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में जितने भी आपके अकाउंट लॉगिन है ना, वो सारे पासवर्ड चेंज करो। जैसे जिस भी हमारे, जैसे एक सिस्टम है, इसमें जितने भी हमारे अकाउंट्स लॉगिन है, जो भी लॉगिन है, उन सबका पासवर्ड चेंज करें। बिल्कुल करना होगा, ठीक है। फर्स्ट चीज तो ये होगी। सेकंड चीज, आपके सिस्टम में जितने भी अकाउंट अदर ब्राउजर में लॉगिन है, ठीक है, चाहे वो मोजिला हो या फिर गूगल एज हो, ठीक है, इनके अंदर लॉगिन है, उनको भी चेंज करो। और अगर मतलब कि वो पूरे सिस्टम का एक्सेस ले लेते हैं, पूरे सिस्टम का एक्सेस ले लेते हैं वो आपके। अगर आपका व्हाट्सएप वेब लॉगिन है तो वो आपके व्हाट्सएप वेब का भी एक्सेस ले लेंगे, ठीक है। वो इस तरह से वर्क करते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही उन्होंने एक्सेस लिया तो सबसे पहले मैंने उसके बाद में अपनी विंडोज़ को वो कर दिया, मतलब रीराइट करा दिया। मैंने विंडोज़ दोबारा इंस्टॉल करा दिया अपने सिस्टम में, जिससे कि उनका एक्सेस मेरे सिस्टम से हट गया। पहले मैंने पासवर्ड चेंज किया था, फिर विंडोज़ को अपडेट किया, जिससे कि मैं उनसे बिल्कुल सिक्योर हो गया। ये पहला पॉइंट होता है आपका कि आपको अगर किसी स्कैमर ने पकड़ा है तो आपको उससे किस तरह से बाहर आना है।
ये चीज आप लोग भी बखूबी ध्यान रखना कि आपको किस किस तरीके क्या क्या स्टेप करने चाहिए आपको अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, तो मतलब ये है कि सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि आप अपने अकाउंट्स को सिक्योर करो, अपने सिस्टम को सिक्योर करो, बाद में किसी चीज पर आगे आपको बढ़ना है। तो हमारी लिस्ट पर तीसरे नंबर पर आता है एप्लीकेशंस, मतलब कि ऐसे कोई एप्लीकेशन जिनसे मोबाइल हैक हो जाते हैं, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं होते, मतलब उनसे कैसे हो जाता है, क्या होता है वो? होता क्या है कि देखो किसी ने बता दिया आपको कि भाई ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, ये पेड है और ये आपको फ्री में मिल रहा है। हाँ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वो आपको गूगल प्ले स्टोर पर तो मिलेगा नहीं, क्योंकि भाई गूगल प्ले स्टोर अलाउड ही नहीं करता है किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को कि आप वहां पर अपलोड कर दो। ठीक है, आप उसके लिए जाओगे गूगल पर, गूगल से डाउनलोड करोगे, अपने फोन में डाउनलोड कर लिया। अब वो पेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, पेड सॉफ्टवेयर आपको फ्री में मिल रहा है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ छेड़खानी तो करी गई है, कुछ ना कुछ तो ठीक हुआ है। है। तो जब वो आपके सिस्टम के अंदर जब वो आपके फोन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, तो वो आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा। ठीक है, आप उसको परमिशंस आराम से दे दोगे, हंसते खेलते दे दोगे, फाइल्स की हाँ, या फिर सब कुछ, ठीक है, परमिशंस दे दोगे। उसके बाद में असली काम चालू होता है, मतलब वो आपके धीरे धीरे क्या करेगा, बैकग्राउंड में रन करना चालू करेगा खुद को। ठीक है, वो आपके अकाउंट्स को खाली कर सकता है। ये भी एक तरह की हैकिंग है। अकाउंट्स जैसे कि आपके कुछ होते हैं ना, वॉलेट वगैरह आपके होते हैं, पेटीएम, फोन पे वगैरह, इनको हैक कर लेते हैं वो लोग। ठीक है, तो सोचो ना, जो लोग आपके एक एप्लीकेशन को मोड करके दे रहे हैं, जो कि आपके एक एप्लीकेशन को भाई क्रैक करके आपके फोन में इंस्टॉल करा रहे हैं, एक तरीके से खरीद के दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो लेंगे, कुछ ना कुछ तो वो आपसे लेंगे। ठीक है, तो ये चीज होती है, इनसे बचना चाहिए हमको। कभी भी मोड एप्लीकेशन भाई साहब इंस्टॉल नहीं करने चाहिए, ये लोग आप भी समझ लो भाई। ठीक है, तो मोड एप्लीकेशंस के थ्रू सबसे ज्यादा हैकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। मोड एप्लीकेशंस मतलब अभी एक चीज और ज्यादा वायरल हो रही है एप्लीकेशंस में, मतलब जैसे जीबी व्हाट्सएप है हमारा, मतलब मैं इस टाइम ज्यादा सुन रहा हूँ कि जीबी व्हाट्सएप बहुत ज्यादा स्कैम कर रहा है लोगों के साथ, मतलब उनकी फाइल्स ले लेता है या फिर कुछ भी कर देता है उनके साथ, ऐसा कुछ क्या हो रहा है ये, मतलब और इससे कैसे बच सकते हैं, मतलब जीबी व्हाट्सएप यूज करना चाहिए या फिर नहीं, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखो, जीबी व्हाट्सएप की बात ऐसी है कि आप एक चीज नॉर्मली समझो। ठीक है, आपके पास में व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ने एक प्रोडक्ट बनाया व्हाट्सएप, उसमें कुछ लिमिटेशंस लगाई। ठीक है, किसी थर्ड पर्सन ने उस व्हाट्सएप को अपने फोन में लिया, अपने सिस्टम में लिया और उसके अंदर चेंजेस करके आपको दे दिए। भाई क्यों दिए उसने? सबसे पहला पॉइंट है कि उसने क्यों दिए। ठीक है, वो आपसे कुछ ना कुछ लेना चाह रहा है। ठीक है, उसको कुछ ना कुछ तो फायदा हो रहा है, मतलब वो चेंज जब भाई उस पे वो जब भी मेहनत करेगा उसे कुछ मिले। ठीक है, आपको कोई चीज फ्री तो मिल रही है, लेकिन उस फ्री में भी कुछ एडवांटेज दे रहा है कोई बंदा। जीबी व्हाट्सएप में और व्हाट्सएप से क्या अलग है, जैसे आप किसी का भी स्टेटस डाउनलोड कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल। देखो उसके अलग अलग ऑप्शन से, ग्रुप के अलग, अब तो व्हाट्सएप ने भी कर दिया है कि ग्रुप्स का अलग सेशन कम्युनिटी बना दिया है, कम्युनिटी। ठीक है, तो इसी तरह से जीबी व्हाट्सएप में क्या होता है कि आप किसी का स्टेटस देख सकते हो, अगर उसने स्टेटस लगाया है और आपको मतलब वो नहीं किया है। ठीक है, और एक चीज और, उसमें जो ब्लू टिक वाला के टिक नहीं आते, पता नहीं चलेगा पढ़ लिया या फिर नहीं, ये चीज मतलब ये कुछ एडवांस फीचर मिल जाते हैं, उन्हीं के लालच में आके लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और अपनी प्राइवेसी खो देते हैं। बस ये चीज है और कुछ नहीं। मतलब ये फिर हैक कैसे होते हैं, मतलब ये इसीलिए बैठे होते हैं कि ये बंदा इसे इंस्टॉल करे और मैं इसका एक्सेस लेके कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये ना आपके पास में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने स्टेटस कब लगा दिया। हाँ, ऐसा मेरे साथ हुआ था एक बार। हाँ, ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा स्टेटस कब लगा दिया, आपको ये पता नहीं चलेगा कि मैंने इसको मैसेज कब भेज दिया। वो लोग खुद से करते रहते हैं सब कुछ। ठीक है, तो जीबी व्हाट्सएप हमें यूज नहीं करना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं सर? बिल्कुल। देखो, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप जीबी व्हाट्सएप बिल्कुल यूज मत करो। ठीक है, आप जीबी व्हाट्सएप यूज करो भाई, जैसी आपकी मर्जी, बट मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ कि अपनी प्राइवेसी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चीजों को यूज करो। जब आपके पास में ओरिजिनल व्हाट्सएप है तो आपको एडवांस फीचर के लिए जीबी व्हाट्सएप क्यों यूज करना? मैं तो बस इतना बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हम किसी चीज को ऐसे डिफेम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम किसी चीज को ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं कि भाई आप जीबी व्हाट्सएप नहीं यूज करो। आप वैसे करो, अगर आपका मन कर रहा है तो बिल्कुल करो। चलो, दूसरी चीज है, मतलब हमें जो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, हमें ये ऑन करके रखना चाहिए, मतलब उससे क्या फायदा मिल सकता है हमें? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, देखो ये बहुत ही अच्छी चीज है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमको क्यों रखना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है क्योंकि अगर कोई पर्सन आपके किसी भी अकाउंट को लॉग इन करता है, ठीक है, पासवर्ड उसके पास पहुंच गया, ऑलरेडी पहुंच गया जब भाई वो लॉग इन कर रहा था। ठीक है, पासवर्ड उसके पास में, आपका अकाउंट उसके पास में है, बस आपके पास में क्या बचा? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मान लो अगर मेरा ईमेल अकाउंट है वो आपके पास है और उसका पासवर्ड ही आपके पास है, तो क्या आप उसे लॉग इन कर सकते हो? मैंने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर रखा है,
उसके बाद भी? नहीं देखो, अगर आपका आईडी पासवर्ड मेरे पास में है और आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के रखा है तो मैं उसको लॉगिन नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने वो ऑन नहीं कर रखा तो आप सिंपली उसे मतलब नॉर्मली ओपन कर पाओगे? कोई भी लॉगिन कर लेगा। अगर मैंने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर रखा है तो मेरे पास एक पॉपअप आएगा जैसे ही आप वहां पे ईमेल अकाउंट और पासवर्ड डालोगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं यहाँ से उसे यस की जगह नो कर दूं तो आपका वो साथ के साथ बंद हो जाए कि भाई इसे आप लॉगिन नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये ऐसा ही होता है। मतलब इससे हम लोग काफी हद तक बच सकते हैं स्कैमर्स से। बिल्कुल, देखो ये बहुत जरूरी है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भाई। जब कोई कंपनी आपको कोई एडवांस फीचर दे रही है भाई, ये आपकी सिक्योरिटी को बचाएगा, मतलब ये आपकी प्राइवेसी को सेफ रखेगा, आपको थोड़ा और ज्यादा सिक्योर करेगा, तो क्यों ना हम उसको यूज करें भाई। कोई कंपनी इस चीज को समझते हुए तो आपको प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। पहले ये चीज नहीं होती थी, आज से आप देखोगे करीब आज से 10-12 साल पहले चले जाओ, ठीक है। फेसबुक भी हम लोग यूज करते थे, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कुछ नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे स्कैमर्स भी नहीं थे। आज के टाइम पे स्कैमर्स बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल, स्कैमर्स तो उस टाइम पर भी थे, स्कैमर तो भाई हमेशा से होते हैं। इतने नहीं थे ना, फिर भी जितने अब हैं, तो हमें इसका मतलब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखना चाहिए। बिल्कुल, हमेशा ही, हमेशा, ज्यादातर हर चीज में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर चीज में ज्यादातर रखना चाहिए, हर चीज में। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक को हम यही खत्म करते हैं। तो मिलते हैं अगले एक और ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।